हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ की साइंस की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम 10th चैप्टर कर चुके हैं और आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में हम देखेंगे कि नेत्र दोष क्या होते हैं, नेत्र दोष का निवारण कैसे करते हैं, और फिर रंग बिरंगा संसार। इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो श्वेत प्रकाश होता है या सिंपल जो लाइट होती है, किस तरह से वो 7 रंगों में बढ़ जाती है और किस तरह से रंग बिरंगा संसार बनता है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में मानव नेत्र में जो आँख का जो नेत्र का बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। इसके पीछे जो बीच में एक पॉइंट सा दिखाई देता है, वो होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस एक अभिसारी या उत्तल लेंस होता है, और ये जो इसका अगला भाग होता है ये कहलाती है पुतली। ये कहलाती है इसका अग्रभाग पुतली। ये जो पॉइंट सा दिखाई देता है ये होती है पुतली। नेत्र लेंस फ्लेक्सिबल मांसपेशियों में फिट रहता है और उन मांसपेशियों को कहते हैं आइरिस या पक्षाभि पेशियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आँख का जो पूरा गोला होता है, बाहर की ओर कॉर्निया हो गया निकला हुआ, पूरा जो गोला होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो हमने बना रखी है, इसको बोलते हैं अंतःपटल। इसके बाद एक लेयर और होगी, उसको बोलेंगे मध्य पटल। एक लेयर और होगी इसके बाद, वो होगी बाह्य पटल। तो ये जो इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमने अंतःपटल बनाई है। अंतःपटल में जो ये वाला भाग होता है, ये भाग कहलाता है रेटिना। ये भाग कहलाता है रेटिना। रेटिना पर किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से आने वाला जो प्रकाश है वो कहाँ बिंबित होता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर ही एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट और साफ इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु पर अगर लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश किन्हीं कारणों से अंध बिंदु पर जाकर के मिल जाए तो अंध बिंदु पर मिलने के बाद वस्तु दिखाई नहीं देती। या हमें कहना चाहिए कि जिसके लिए अगर अंध बिंदु पर लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश पड़ गया तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर आता है दृक तंत्रिकाएँ। दृक तंत्रिकाएँ जो चीज़ें देखी जा रही हैं उनकी सूचना किसको भेजती हैं? मस्तिष्क को। मस्तिष्क को सूचना भेजने के लिए। दृक तंत्रिकाएँ मस्तिष्क को सूचना भेजने का काम करती हैं। इसके बाद जो नेत्र के इस वाले भाग में भरा हुआ एक द्रव होता है उसको कचाव द्रव बोलते हैं, और लेंस के और कॉर्निया के बीच में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं नेत्र द्रव। एक बार इसका फंक्शन समझ लेंगे, किस तरह से फंक्शन काम करता है आँख का। मान लिया कि कोई वस्तु है, वस्तु से आने वाला प्रकाश, इसको मिटा लें थोड़ी देर के लिए। मान लिया कि ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश लेंस पर पड़ेगा। लेंस पर पड़ने के बाद कहाँ जाएगा? रेटिना पर। रेटिना पर मिलेगा तो इस वस्तु का उल्टा
प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर और इस तरह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि हम साइड का देख सकते हैं बिना गर्दन घुमाए, ऊपर का देख सकते हैं, नीचे का देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेंस को इधर उधर हिला करके नेत्र लेंस को वो वस्तुएं देखी जा सकती हैं। और वो देखने के लिए जो हेल्पफुल होती हैं वो होती है आइरिस। आइरिस अगर फ्लेक्सिबल हैं तो हम ऊपर का देख सकते हैं, नीचे का देख सकते हैं, दोनों साइड का देख सकते हैं। और अगर आइरिस फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, नेत्र में दोष पैदा हो जाता है। फिर देखते हैं कि आँख की, हम दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं, हम पास की वस्तु भी देख सकते हैं, जबकि लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ऐसा करते हुए यानी पास की वस्तु देख रहे हैं, दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आँख का जो लेंस है, आँख उस लेंस की फोकस दूरी को क्या कर सकती है, एडजस्ट, दूर या पास एडजस्ट कर सकती है। आँख की इसी क्षमता को, आँख की इसी पावर को बोलते हैं समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हम आँखों को क्या करते हैं, चौड़ा फैलाते हैं। इससे क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर की वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं तो आँख की चौड़ाई को कम करते हैं और इस तरह से आँख की चौड़ाई कम करने से लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो समंजन क्षमता क्या हो गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आंसर क्या है, कॉर्निया। दूसरा है नेत्र लेंस होता है अभिसारी या उत्तल, उत्तल लेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने में मदद करता है कौन सा अंग, आइरिस। आइरिस क्या, आइरिस। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, उल्टा। ठीक है, रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब
बनता है कहाँ पर? पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना होता है नेत्र की अंतःपटल, तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इनको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जब हम दूर की वस्तु देख रहे हैं तो हमारे क्या है, हम आँखों को फैला रहे हैं। जब पास की वस्तु देख रहे हैं आँखों को छोटा कर रहे हैं, तो आँखों पर क्या है, तनाव पैदा कर रहे हैं हम, छोटा करने में भी बड़ा करने में भी। यदि हम अपनी आँख पर तनाव ना डालें और वस्तु को स्पष्ट देख पाएँ, जितनी दूरी पर रख करके स्पष्ट देख पाते हैं बिना किसी तनाव के, वो ही दूरी कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो नेत्र पर बिना तनाव डाले, नेत्र पर बिना तनाव डाले जितनी दूरी तक देखा जा सकता है, दूरी तक स्पष्ट लिख लो, बल्कि स्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गई बिना तनाव डाले आँख पर या नेत्र पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाना, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष या नेत्र दोष, या इसको नेत्र दोष भी कह सकते हैं, नेत्र दोष। दृष्टि दोष या नेत्र दोष का मतलब है कि वस्तु का हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई ना देना। उसमें दो तरह के दोष हो सकते हैं। एक तो दूर की वस्तु दिखाई ना दे, पास की दिखाई दे रही है, पास की वस्तु दिखाई दे रही है कुछ को, दूर की नहीं दिखाई दे रही। या कई बार ऐसा होता है ना तो ज़्यादा पास की दिखाई देती है, ना ही ज़्यादा दूर की दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो दोष का एक कारण है। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण है? कारण हो सकता है कि प्रतिबिंब का रेटिना पर न बनना, रेटिना पर न बनना। अगर रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या है, नेत्र दोष पैदा हो जाएगा। अब रेटिना पर नहीं बन रहा तो कहाँ बन रहा है? या तो रेटिना के आगे बन जाए, रेटिना से पहले बन जाए, या रेटिना के बाद बने। रेटिना पर न बनने का भी क्या होगा, इसका भी कोई कारण होगा। तो इसका कारण हो गया आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता
कम हो जाना, कम हो जाना। इसका कारण ये हो गया। अब आता है दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष 3 तरह का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टिकोण, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले देख लेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसमें है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं साफ साफ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं या स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। याद करने का तरीका, निकट दृष्टि, इसको एक साथ ले लेंगे और दोष अलग कर दो। यानी निकट की वस्तु क्या हमें दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मान लिया कि ये नेत्र हो गया, ये क्या हो गया, लेंस हो गया। इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश अगर किन्हीं कारणों से कहाँ मिल जाए, रेटिना से पहले मिल जाए, रेटिना से पहले मिल जाए, तो क्या होगा, रेटिना पर मिल नहीं रहा, तो ये तो हो गया इसका कारण। कारण क्या बन गया, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का रेटिना से पहले मिलना। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का रेटिना से पहले मिल जाना, इसका कारण हो गया। अगर पहले मिल गई तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, वस्तु में दिखाई नहीं देगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रकाश किरणों को इनको थोड़ा सा और डाइवर्ज करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। और फैलाने के लिए एक चश्मा पहनना पड़ेगा या एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी बाहर से, जो इन प्रकाश किरणों को क्या कर दे, फैला दे। और प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस। तो निवारण करेंगे इसका कैसे, निवारण में ये मान लिया नेत्र है, ये नेत्र लेंस हो गया, ये प्रकाश किरणें आई हैं और इनके रास्ते में आगे क्या रख दिया, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को फैला देगा। और प्रकाश किरणें जब फैल जाएंगी तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। तो ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस। निवारण में लिखेंगे अवतल लेंस का उपयोग करके या प्रयोग करके
प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। निवारण किया जा सकता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें यदि लेंस से या नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर ना मिले, बल्कि रेटिना से कहाँ मिल जाए, पीछे मिल जाएं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये तो हो गया कारण। कारण क्या हो गया, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना, ये हो गया कारण। अब निवारण करेंगे। निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण में ऐसा लेंस प्रयुक्त करेंगे जिससे कि ये प्रकाश किरणें क्या हों, कन्वर्ज हों, मुड़ें अंदर की ओर। और ऐसा काम कौन सा लेंस करता है, ऐसा काम करता है उत्तल लेंस। तो यहाँ हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, अंदर की ओर थोड़ा मोड़ देगा, और जब ये अंदर की ओर मोड़ देगा तो ये प्रकाश किरणें कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना पर। तो किसका उपयोग करके, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। निवारण में क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके किसका, दूर दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें भी याद करने का ही तरीका है, दूर दृष्टि यानी दूर का दिख रहा है, और दोष किसके साथ लग जाएगा, निकट के, यानी दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और दोष कहाँ जा लग, निकट के। तो याद करने का ही तरीका हो गया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जब आइरिस फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं तो उससे पैदा होता है। जब व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसकी नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तथा आइरिस क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती है। आइरिस शिथिल, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए लेकिन क्या हो गई, शिथिल हो जाती हैं।
पीड़ित व्यक्ति को न तो पास का न तो ज़्यादा पास का और न ही ज़्यादा दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ना तो उसको पास का दिखाई देगा, ना उसको ज़्यादा दूर का दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, द्विलेंस या ड्यूफॉक्सी लेंस। इसके निवारण के लिए द्विफॉक्सी, बाईफोकल भी बोलते हैं इसको, बाईफोकल लेंसों का प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस हों, ऐसे लेंसों का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में।